परफेक्ट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट में ना हमारे पास वेक्टर में दो केस आते हैं। पहला आता है एक स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं डॉट, दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, ऐसे लिखते हैं। जैसे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, ठीक है। इनका अगर डॉट लिखना होगा प्रोडक्ट, तो ऐसे डॉट लिखते हैं, राइट। दिस इज डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस पे, दिस इज क्रॉस। क्या डिफरेंस है? जब आप स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर्स का, तो आंसर आता है स्केलर। जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो एक स्केलर होता है, ठीक है। जब आप क्रॉस करते हो तो रिजल्ट जो आता है वो भी एक वेक्टर होता है। मतलब ये दोनों जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो वो तो वेक्टर है ही, उनका जब क्रॉस किया, जब मल्टीप्लाई किया, तो भी हमारे पास एक वेक्टर ही आया। फिजिक्स में हमको दोनों ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल वर्क डन, आपने वर्क डन पढ़ा होगा ना कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ये एक्चुअली क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। क्योंकि वर्क डन स्केलर होता है, इसलिए दो वेक्टर्स का हम डॉट लेके एक वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं। ऐसे दूसरी क्वांटिटी होती है टॉर्क, आईसीसी वालों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। टॉर्क, टॉर्क होता है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, जिसको आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिन्होंने मतलब 10th में पढ़ा है उनको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो ये एक्चुअली स्पेशल केस है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिए? एग्जांपल इसलिए दिए हुए हैं कि आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक वेक्टर्स को हमको मल्टीप्लाई करके कभी कभी स्केलर लाना पड़ता है, कभी कभी वापस वेक्टर लाना पड़ता है। इसलिए दोनों के अपने अपने अलग अलग फंडे हैं, दोनों का अपना अपना एक तरीका है करने का। तो उसको हमको बहुत ज़्यादा ये पावरफुल टूल्स हैं वेक्टर्स पे डील करने के लिए। और नॉट ओनली वेक्टर्स, व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज ना, तो हम इसको बहुत जगह अपने बेनिफिट के लिए भी अप्लाई करते हैं। मतलब दिस इज समथिंग वी डेवलप फॉर वेक्टर्स बट वी यूज इट एक्सटेंसिवली इन अदर एरियाज ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर या फिर कि डॉट प्रोडक्ट से। मतलब ये बात आप समझ गए हो कि अल्टीमेटली करना क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, राइट। बट यहाँ पे नंबर्स नहीं, यहाँ पे वेक्टर्स है। तो स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, ठीक। दो वेक्टर्स ले लेते हैं हम इस तरीके से कुछ। एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ठीक। तो ए डॉट बी ये कैसे डिफाइन किया गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब इसका वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर ए डॉट बी, ठीक है। अब याद क्या रखना है कि यार ये थीटा एंगल कौन सा है? थीटा एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में है, राइट। लेकिन आप जानते हो डियर कि दो लाइंस जब कट करती हैं आपस में, बहुत डीप कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ आपको, ये जनरली कोई पढ़ाता नहीं है सब, ठीक है। सब लोग ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, आप हैप्पी गो लकी, आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन कभी कभी चैलेंज आता है। दो लाइंस के बीच में जब मैं आपको एंगल पूछूंगा तो आप हमेशा दो एंगल बताओगे, भाई एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला। भाई ये वाला छोटा वाला एंगल भी तो इनके बीच का है, ये भी इनके बीच में, राइट। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए तो आप कौन सा एंगल लोगे? तो हमको स्मॉलर वाला एंगल लेना होता है, स्मॉलर वाला एंगल। लेकिन चूंकि वेक्टर्स हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि दोनों वेक्टर्स की टेल्स मैच होनी चाहिए। दोनों वेक्टर्स की टेल्स एक पॉइंट पे होनी चाहिए। उस समय जो छोटा वाला एंगल आता है वो हमको यहाँ पे यूज करना होता है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल between the vectors, smaller angle between the vectors when tails are
ज्वाइन। ये छोटी चीजें जो है ना कॉन्सेप्ट में, जो आपको ना तो एनसीईआरटी में मिलेंगी ना इंडिया की किसी बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको मिस हो गई तो कभी कभी आप एंगल जज करने में भी गलती कर सकते हो। बताओ कैसे? अभी देखो, मैंने एक वेक्टर दे दिया इस तरीके से, दूसरा वेक्टर दे दिया इस तरीके से, और ये एंगल लिख दिया थीटा। ये ए है, ये बी है। मैंने बच्चों से पूछा भाई ए डॉट बी निकालो, उन्होंने कहा सर सामने दिख रहा है, कैसी बातें करते हो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हो गया गलत, दिख रहा है गलत क्या हुआ? पहली बात तो अपने एंगल कब जज किया? जब वेक्टर्स के टेल्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो पहले इसको उठाओ, टेल लगाओ इसके, ठीक है? मतलब इसको हम उठाएंगे बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए हुए, इसको बस खिसका देंगे, थोड़ा सा ऐसे पुश कर देंगे ताकि ये इस तरीके से आ जाए। अब देखो ये है एंगल, राइट? तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, छोटे छोटे माइनर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो आपको मिलते हैं कैम्ब्रिज बोर्ड की बुक्स में, जो यहाँ पे इंडिया में मिसिंग होते हैं, ठीक? अब यहाँ से अगर आप ए डॉट बी, ये अगर इस तरीके से लिख रहे हो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो इस फॉर्मूले का एक इंटरप्रिटेशन और भी है कि कॉस थीटा मतलब इफ यू वांट टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यू कैन डू इट अदर वे अराउंड, mod a into mod. So sometimes we use this dot product to find the angle between the two vectors. Obviously, in this case, a dot b would be known to you. Via some technique, a dot b would be known to you. तो आप a dot b पता है, mod a mod b पता है, तो आप cos थीटा भी निकाल सकते हो मैथमेटिकली, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, सो दे आर पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू 0। उस केस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो cos थीटा cos 0 विल बी 1 विच इज मैक्सिमम, तो दिस विल बी मैक्सिमम। सो इस केस में हमारे पास a डॉट बी वुड बी नथिंग बट mod a इंटू mod b। दिस इज द maximum value. This is the maximum value because इस केस में theta is equal to 0, cos theta cos 0 will be maximum। ऐसे ही ये वाला फर्स्ट केस था। सेकेंड केस when theta is equal to 180 degrees, मतलब एक वेक्टर इज लाइक दिस एंड दूसरा वेक्टर इज लाइक दिस, ऑपोजिट टू ईच अदर, ए वेक्टर बी वेक्टर। इनको अगर तुम एक साथ ड्रॉ करोगे, टेल्स इसकी यहाँ से आप मैच करोगे तो इसकी टेल्स ऐसे आएंगी, ये ए की ये बी की, इजंट इट? अगर इसकी टेल इससे मैच करोगे तो ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो उस केस में cos 180 माइनस 1 विच इज द मिनिमम वैल्यू। सो द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस वुड बी a डॉट बी, दिस वुड बी माइनस ऑफ mod a इंटू माइनस ऑफ mod a इंटू, cos 180 is minus 1. Cos 180 is minus 1. ठीक है, आगे बढ़े? ओके, ठीक है। चलो अभी थर्ड केस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ए एंड दिस इज बी, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्रीज। आप समझ गए होंगे cos 90 क्या होता है? 0। तो उस केस में a डॉट बी विल बी 0 बिकॉज cos 90 इज 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया। कैसा टूल? कि अगर मुझे पता करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं है, सो यहाँ से एक चीज़ आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, टू वेक्टर्स आर
perpendicular if double f if a dot b is equal to 0, a dot b is equal to 0, तो कभी भी लाइफ में चेक करना है, कभी भी लाइफ में चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं है, चेक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। ए डॉट बी निकालोगे, अगर 0 आ गया दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा सबको मालूम है ये इस इफ में और इस इफ में क्या फर्क होता है, नहीं मालूम? वेरी गुड, दिस इज इफ एंड ओनली इफ and this is just if. So this is one way true, this is one way rule। जब भी if लिखा है तो ये one way rule है, ये two way rule है। मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे if लिखा है I double F, इसका क्या मतलब है, two vectors are perpendicular if a dot b equal to 0। ये two way rule है, तो इसका मतलब if a dot b is 0 the vectors would be perpendicular। So both ways this can be interpreted, right? तो मतलब इसको हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। कभी कभी परपेंडिकुलर निकालना होता है तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं, कभी कभी मतलब परपेंडिकुलर दिया होता है तो ए डॉट बी को 0 कर देते हैं। दोनों ही ये तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब फोर्थ केस अपना है डॉट प्रोडक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। मतलब क्या, हम ए डॉट ए कर रहे हैं, ए डॉट ए कर रहे हैं विद इटसेल्फ, अपने से निकालने डॉट इसका, तो भाई ये क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड ए। अच्छा, खुद से एंगल तो 0 ही होगा, एक वेक्टर का खुद दूसरे कॉपी उसकी बनाओगे तो सेम डायरेक्शन की होगी, तो ये cos 0 होगा हमेशा, राइट? तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। ये गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब इसकी पावर है तो बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट इसकी पावर बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ठीक है, मतलब इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉड ए इंटू मॉड बी विल बी मॉड ए स्क्वायर, मतलब किसी भी वेक्टर का उससे खुद से प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलने वाला, उससे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलने वाला। ठीक, पांचवा केस क्या है, डॉट प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर आपको एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर के सम से, ए का डॉट निकालना है बी प्लस सी से, दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज। या तो पहले आप बी प्लस सी निकाल लो, ऐड कर लो इन वेक्टर्स को, ऐड करने के बाद जो वेक्टर आए उसका इससे डॉट निकाल लो, या फिर आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, हाँ हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं एक नया फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट फॉर vectors in form
ऑफ आई जे एंड के। आई जे के अभी उसने हमने सीखा था किसी भी वेक्टर को हम इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो अब मान लो एक वेक्टर हमारा इस तरीके का दिया हुआ है, ए वेक्टर, ये कुछ दिया हुआ है अपने को, a1, ये ऐसे लिख लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर हमें दिए हुआ है और हमें किसी ने पूछा कि यार ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी। तो इसका मतलब ये हुआ हमको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, इसका डॉट करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये डॉट प्रोडक्ट हमें निकाला। पहले रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत सिंपल है और ये आया कैसे मैं समझा दूंगा। रिजल्ट बहुत सिंपल है, आई वाले का आई से होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आपका रिजल्ट हो गया, वेरी सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन व्हाट्सएवर। आई वाले का आई से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म केस। जे का जे से, के का के से, बाकी सब फैक्टर्स जीरो हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा ये पहले समझ लो, ये आपको समझाता हूँ। अभी रिजल्ट लिख लो पहले एज अ फॉर्मूला। याद रखना है कि नंबर्स को विद साइन मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा, राइट। ठीक, अब कैसे आया ये समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे आया वो समझते हैं। लिख लिया, फिनिश इट। ठीक है, कैसे आया देखिए। देखो, अगर आप आई डॉट आई कर रहे हो, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, तो ये क्या होगा, मॉड आई कैप इंटू कॉस जीरो, तो राइट, तो दिस विल बी मॉड आई का स्क्वायर। अच्छा, मॉड आई मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, तो ये आंसर क्या आएगा, सिंपल 1। ऐसे आप जे डॉट जे करोगे वो भी 1 आएगा, ऐसे आप के डॉट के करोगे तो वो भी 1 आएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका स्क्वायर भी करोगे तो वो नहीं आने वाला है, वो कौन सी। तो ये चीज़ एक तो याद रखो आप। अच्छा, अगर मान लो इनके अलावा आपने इनका आपस में क्रॉस डॉट निकाला, आई डॉट जे, आपको मालूम है आई जे के, जैसे ये मान लो आई कैप इधर था और जे कैप इधर था, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90। तो आई डॉट जे करोगे 0 आएगा, इस तरीके से आई डॉट के करोगे तो भी 0। ये आपस में परपेंडिकुलर, तीनों लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में। ऐसे ही आप जे डॉट के करोगे तो वो भी 0 आएगा। ये तीनों चीजें भी लिख लो, आई डॉट जे, या मतलब ऐसे याद रखो कि आई का किसी का और के साथ डॉट करोगे सिवाय आई के तो आपको 0 मिलने वाला। आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सब 0 है ना। तो अब हम वापस जाएंगे, देखेंगे वो रिजल्ट जो आया वो सही था कि नहीं। अब हम वापस आएंगे, आप खुद से देखो, जब ये चीज़ें 0 हैं और ये सब तीनों चीज़ें 1 हैं, ठीक है। अब आप देख लो इधर,
जब आप करते हैं इसको तो सिर्फ आई और आई वाले आपको मिल, जैसे ए एक्स और बी एक्स मल्टीप्लाई होगा और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है ए एक्स बी एक्स। ऐसे ही जब आई को आप बाकी जे से करोगे या फिर आई को आप के से करोगे तब वो 0 मिलेगा। फिर ए वाई को देखो तो ये वाला सिर्फ जे से मिलेगा, ए वाई बी वाई, बाकी दोनों से आपको 0 दे देगा। ऐसे ही इसमें होगा, इसीलिए रिजल्ट सिर्फ हमारा इतना आता है। और एक चीज़ और याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, बताना भूल गया, ए डॉट बी वुड बी सेम एज बी डॉट ए, कम्यूटेटिव भी होता है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो मतलब अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 है। ए डॉट बी इज सेम एज बी, क्योंकि देखो ना क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये भी क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दो एंगल, मतलब एंगल दोनों वेक्टर का सेम ही रहेगा ना, उनके ऑर्डर सुन लेंगे वेक्टर का एंगल क्या है, एंगल तो सेम ही रहता है, तो इसलिए हो जाएगा। तो ये बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। अब इसमें जैसे होता है ना कि दो वेक्टर्स मान लो हमको दिए हुए हैं, अगर हमको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, अब पूछा गया कि आई जे के फॉर्म में, और किसी ने पूछा बताओ ये वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या, तो आपको ये निकाल के देखना है। अगर इन तीनों का कुछ अलजेब्राइक से आपको मिल जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी पावरफुल हो जाता है। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन these two vectors। ए वेक्टर ए दिया हुआ है अपने को आई टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये अपने को टास्क दिया गया निकाल के। ठीक है, अभी देखो आपने नोट्स में लिखा होगा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, राइट। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो पहले निकालेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, आई का आई से, जे का जे से मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2। आ रहा समझ में, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए सब बी से, तो ये हो गया -1 प्लस 2 एंड प्लस 2, सो 2 2 4 -1, ये हो गया 3। तो एक चीज़ तो निकल गई ए डॉट बी। अपने को मॉड ए मॉड बी चाहिए। देखो जब भी वेक्टर्स मॉड के फॉर्म में दिया हो, सॉरी आई जे के फॉर्म में दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, राइट। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4
और फिर 1 का स्क्वायर 1, सो दिस विल बी 4 + 1 5 6, सो आ गया √6, ये मॉड ए आ गया। इसी तरीके से चलो मॉड भी निकालो आप लोग, अगर सेम ही आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी √6। राइट, अब cos थीटा क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि सब कुछ निकाल लिया हमने। a डॉट बी क्या था 3, ठीक है, ये जगह मॉड ए मॉड बी मतलब √6 इंटू √6, दिस इज 3/6 विच इज 1/2 और cos थीटा इज 1/2, तो थीटा विल बी 60, right, so theta will be 60. So this is one application of dot product. मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, इसका स्क्वायर मतलब इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। कैन वी मूव ऑन विश्व? ओके, prove that the vectors is I23 I cap plus 2j cap plus 3k cap, ठीक है, और वेक्टर बी 2i minus j, 2i cap minus j cap are perpendicular। ठीक है, दो वेक्टर हमें दिए हैं ए और बी और बोला गया है इसको प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर है। गाइस अभी मैंने वो इफ वाली कंडीशन बताई थी आपको, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ए डॉट बी शुड बी 0। अब हम ए डॉट बी निकालेंगे, क्या आप लोग फटाफट से मुझे ए डॉट बी निकाल बता सकते हो? वेरी गुड, विच इज कैसे, आई का आई से 2, फिर जे का जे से -2, के का के यहाँ पे है नहीं, इसको बोल सकते हैं 0 के क्या। अगर कोई चीज़ मिसिंग लग रही है आपको, उसको 0 करके लिख लीजिए, 3 × 0 0, सो आंसर क्या आ गया 0। अब डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर perpendicular। ओके गाइस, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज अ ग्रीक अल्फाबेट रिटन लाइक दिस, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स, so that the vectors a vector
इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स j कैप प्लस k कैप and vector b is 2i minus 4i minus 2j cap minus 2k cap, so that the vectors are perpendicular. अब वो बोल रहा है कि मुझे लैम्डा की वैल्यू निकाल के बताओ सो दैट दीज टू वेक्टर्स बिकम परपेंडिकुलर। आपको देखना कि अगर इनको परपेंडिकुलर करना है तो क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट को आप जीरो कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन से सॉल्व होके आ जाएगा। Three is the correct answer. जैसे आप डॉट निकाले थे वैसे आपको डॉट निकालना है, जो वैल्यू आएगी उसको जीरो कर देना क्योंकि उनको चाहिए परपेंडिकुलर। लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। माइनस थ्री आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया हुआ, चेक। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? ए डॉट बी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा विश्व? हाँ नहीं, अभी इसमें क्या आएगा? 8 आई कैप नहीं, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज नॉट वेक्टर इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट स्केलर नंबर। हियर टू द 8 minus 2 lambda and minus 2, and as per the problem this should be 0. so यहाँ से क्या हो गया, 8 minus 2 हो गया 6, तो यहाँ से आ गया 2 lambda is equal to 6, so lambda is equal to, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन लेके सॉल्व करो कैसे भी करो, आंसर में कोई स्टेप्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, आंसर डिफरेंट है। यू माइट हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 and 4, मैग्नीट्यूड दिया हुआ अपने को 3 and 4, एंड their scalar product is 6, and their scalar product is 6. Find the angle between vectors. Find the angle between the vectors. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। आपको मालूम है a डॉट बी इज इक्वल टू, या फिर ऐसे आपको cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू एवरीथिंग इज गिवन टू यू, एवरीथिंग इज गिवन। स्केलर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है आपको, मैग्नीट्यूड भी दिए हुए हैं, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। तो आप निकालोगे तो a डॉट बी कितना है अपना 6, 4 इंटू 3, तो हो गया 1/2, सो थीटा विल बी अगेन 60 डिग्रीज, तो 1/2 आएगा।
फैन बंद करना है, हाँ कम कर सकते। ठीक है, ओके। अब यार एक चीज होती है लाइफ में, प्रोजेक्शन। डॉट प्रोडक्ट का ये छोटा सा एक्सटेंशन है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर on another vector. Projection of a vector on another vector. क्या चीज़ है ये? जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये है b और एक वेक्टर है ये a. The angle between them is theta. अगर मैं इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ नीचे, राइट, तो ये जितना मुझे ये चीज मिली ना, ये लेंथ, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। जिसको ड्रॉप किया है उसका प्रोजेक्शन है, बट किस पे? ऑन वेक्टर बी, ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ मतलब अगर आप ए को ले करो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये जो लेंथ आ रही है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन of A on vector B. अगर देखो इसको अगर निकालते कैसे यार, ये अगर लेंथ A है, ये परपेंडिकुलर है गाइस, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे उसको नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ P Q, दिस इज R एंड दिस इज S, ठीक। मुझे इंटरेस्ट किस में है? प्रोजेक्शन है PS। प्रोजेक्शन इज बेसिक, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रोजेक्शन इज इक्वल टू P टाइम्स S, सॉरी P इंटू सॉरी PS इज द लेंथ। ये प्रोजेक्शन है हमारा। क्या आप लोग को PS ये समझ में आता है? अगर मैं ऐसे लिखूं PS इज इक्वल टू मॉड A कॉस थीटा, मतलब अगर यहाँ से कॉस थीटा लिखो तो क्या आएगा आपका? PS अपॉन PQ। तो PS क्या हो जाएगा? PQ कॉस थीटा। PQ क्या है? मॉड A। ये PQ क्या है? A का लेंथ, मॉड A। अभी आपको चाहिए मॉड A कॉस थीटा। अभी आप कैसे निकाल सकते हो? यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। आपको मालूम है A डॉट B अगर आप करते तो आपके पास आंसर आता A B कॉस थीटा, ये आता। आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, मॉड ए कॉस थीटा में, तो बाकी जो चीज़ है उसको इधर भेज दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा? दिस विल बी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। नाउ यही आपको चाहिए था, प्रोजेक्शन। दिस वाज द प्रोजेक्शन। तो फॉर्मूला आ गया प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ गया, प्रोजेक्शन of a vector A on vector B, this will be A dot B upon mod B। याद क्या रखना है इसमें कि ये तो सेम ही रहेगा, चाहे आप A का B पे निकालो प्रोजेक्शन या B का A पे, ये तो A डॉट B रहेगा। डिवाइड किससे होगा? हाँ, तो बेसिकली जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसके मॉड से डिवाइड होता है। हाँ, अगर बी ऑन हाँ, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है ये। अगर आपको निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर ए। तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, जो बेस वेक्टर इस पे निकाल रहे हो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है।
दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसको आप एक सिंपल तरीके से समझ सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, ये है बहुत सिंपल चीज़ पर हमें लगती बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सिंपल चीज़ है गाइस। ऐसे समझो इसको, मान लो मेरे पास एक वेक्टर होता 2i कैप माइनस 3j कैप, राइट, दिस इज व्हाट आई हैव। मुझे किसी ने पूछा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे पूछा गया। अच्छा, प्रोजेक्शन पूछा है तो फॉर्मूला रखना है प्रोजेक्शन का, लेकिन उन्होंने दूसरा वेक्टर नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया प्रोजेक्शन निकालो एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में कोई भी एक वेक्टर ले सकते हैं, कोई आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आपको उस डायरेक्शन में कोई वेक्टर लेना। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर सस्ता सुंदर टिकाऊ इज आई कैप। So what you can do is you can find the projection of this vector on this vector and that will be answer, क्योंकि x axis मतलब i क्या, अगर मैं बनाता ऐसे तो ये x आती है y होते, ठीक है, ये मेरा कोई वेक्टर है, इसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ले लो आप विच इज i क्या। तो अब कैसे निकलेगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन दिस इज a वेक्टर एंड मान लो दिस इज b वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है तो ये आ जाएगा a डॉट बी अपॉन मॉड b, क्योंकि आप मॉड इसका निकाल रहे हो और इसके ऊपर निकाल रहे हो। ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2i माइनस 3j का i से डॉट, तो 2 1 2 हो गया, माइनस 3 कुछ तो है नहीं 0, ठीक है, अपॉन मॉड b, ये क्या है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो आंसर आ गया 2, मतलब इसका प्रोजेक्शन क्या है 2। और खुद लॉजिकली सोचो, अगर ये वेक्टर 2i कैप, इसका मतलब क्या था, इसका x डायरेक्शन में 2 है और y में -3 है, तो प्रोजेक्शन अगर निकालते इसका x में तो 2 ही आना चाहिए था, तो वो आया। तो ये सेम चीज है, सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। द प्रोजेक्शन ऑफ, मतलब जैसे कि सोचो एक वेक्टर ऐसा है, इसका अगर मैं x पे देखूं प्रोजेक्शन तो ये आएगा, इसका x वाला कंपोनेंट आएगा, और इसका y पे अगर प्रोजेक्शन देखूं तो ये आएगा। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे। एक्स वाला प्रोजेक्शन x कंपोनेंट है, y वाला प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे इस वेक्टर का आपको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये जो लाइन आई है, अभी इसी वेक्टर का आपको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है तो यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये जो लाइन आई, आ रही बात समझ में, उस जगह से जो भी वेक्टर है वहां से इसके टिप से उस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये जो लेंथ आएगी ये प्रोजेक्शन है। अगर इस लाइन पे देखना है तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये प्रोजेक्शन। इसीलिए x और y आर द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक, तो दिस इज वन एग्जांपल व्हिच आई gave you to get an idea, because प्रोजेक्शन है काम की चीज, आपको प्रॉब्लम्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, है बहुत ऑब्वियस चीज है। तो जब प्रॉब्लम में सामने आएगी तो अपने उसको याद रखना है कि प्रोजेक्शन निकालने से ये फायदा हमको होता है, हम निकाल सकते हैं। इट्स नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का प्रॉब्लम करेंगे। इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग है, अलजेब्राइक प्रोसेसिंग है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। यहां पे बोला है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, टू वेक्टर्स हैं a और b, उनका मैग्नीट्यूड a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ये ऐसा अपने को दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, देन फाइंड एंगल बिटवीन
ए एंड बी। अब इन क्वेश्चंस को करने का एक सेट तरीका होता है गाइस, ये आप अभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर इसको आपको मैंने हेल्प नहीं किया। देखो एंगल निकालने के लिए हमको सहारा लेना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज ट्रू, बट यहाँ पे भी डॉट किसका निकालें, क्योंकि यार दो वेक्टर्स हैं। अभी ए डॉट बी करेंगे, अगर ए डॉट बी किया तो आई जे के में कुछ वेक्टर्स तो दिए नहीं है, तो इसको लिख के फायदा क्या होगा हमको, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ना तो आपको ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, आप कहाँ से निकालोगे कॉस थीटा? आपको सिर्फ इतना पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टेक्निक है इस केस में हम बेसिकली अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो गाइस आपको ये समझ में आ रहा है, जब ये नंबर बराबर है तो उनके स्क्वायर से बराबर होंगे, राइट। और आपको ये पता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज ए डॉट ए, राइट। तो अब ये इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का डॉट विद इटसेल्फ, इस तरीके से इधर लिख सकता हूं दिस इज ए माइनस बी डॉट इटसेल्फ, बिकॉज मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू। अब डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ए का ए से आएगा पहले ए डॉट ए डॉट ए, फिर ये आएगा बी डॉट ए, ठीक, ए डॉट ए फिर बी डॉट ए, फिर आपका आया ए डॉट बी और मॉड, मतलब ये हो गया प्लस बी डॉट बी। ये कुछ नहीं यार, एक्स प्लस वाई को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, चारों टर्म आएंगे, वही लिखा है ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी, ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लो, दिस विल बी ए डॉट ए माइनस, पहले इसको आप कर लो अपने हिसाब से, जैसे मैं पहले इसको इससे और इसको इससे कर रहा हूँ, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ये लाइन आपको देखो सारे टर्म समझ में आ रहे हैं क्या? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको। जस्ट हेल्प योर सेल्फ कि ये जो मल्टीप्लाई मैंने किया है इसमें आपको कुछ ऐसा चीज जो ना समझ में आ रही हो। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बस ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो a डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। अच्छा, b डॉट ए और a डॉट बी सेम होते हैं, तुमको मालूम है, तो जाएगा 2 टाइम्स a डॉट बी, 2 टाइम्स a डॉट बी, और ये क्या बन जाएगा, मॉड b का स्क्वायर b डॉट बी। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया 2 टाइम्स दिस, ये मॉड ए स्क्वायर, ये मॉड बी स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, फिर से मॉड ए स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स a डॉट बी, माइनस 2 टाइम्स a डॉट बी, प्लस ये आ जाएगा मॉड b का स्क्वायर। अब आप थोड़े भी समझदार को समझ में आ रहा है कि मॉड ए स्क्वायर से मॉड ए स्क्वायर दोनों प्लस साइन में है, मॉड बी स्क्वायर से मॉड बी स्क्वायर दोनों प्लस साइन में है, और इसको उधर ले आओ तो ये जाएगा 2 ये था और 2 प्लस का हो जाएगा, तो 4 टाइम्स a डॉट बी इज 0। भाई इसको इधर लाओ गया तो 2 + 2 4 हुआ, 4 टाइम्स a डॉट बी इज 0, इसका मतलब a डॉट बी इज 0, दिस मीन्स a डॉट बी इज 0। और आपको मालूम है कि जब भी ऐसा होता है मतलब a एंड b आर परपेंडिकुलर, a एंड b आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो एंगल बिटवीन देम इज भी 90 डिग्रीज। तो ये जो आपको बताई ना, ये जो बेसिकली दिस इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक, स्टैंडर्ड
टेक्निक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टेक्निक है। इससे कई बार कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होता है तो इसको आगे लेके, मतलब मॉड में रिलेशन दिया है, आप उससे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे, उसको फिर डॉट में कर देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई जाती हैं। तो एक स्टैंडर्ड टेक्निक बोल सकते हो जो हमें कई बार अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओ एज अ एक्सरसाइज, आप लोगों को कंफर्ट आया है कि नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करो। इजी क्वेश्चन ही दूंगा मैं एकदम, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप। Find the angle between vectors. Find the angle between vectors. Vectors दिए हुए आपको, वेक्टर A 2 - 4 6, 3 1 2। अभी सिमिलर सॉल्व एग्जांपल हमने किया है थोड़ी देर पहले। आंसर आना चाहिए आपका 60 डिग्रीज। आंसर शुड बी 60 डिग्रीज। नहीं आ रहा? 2 - 4 6 और 3 1 2 3 1 2। ठीक है, अभी जिनका ये क्वेश्चन हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m for what value of m is the vector a which is equal to 2 3 - 6 2 is the vector and b is equal to is the vector perpendicular to b 3 - m 6। For what value of m is the vector this perpendicular to, this is like perpendicular to vector b, which is this.
-10. M will be -10. Answer would be -10. ठीक है, तो ये समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट आपको? सब दोनों आंसर आ गए आप लोगों के? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ पे m इज इक्वल टू -10. अब आगे बढ़ाते हैं कहानी. नेक्स्ट जाते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे. क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस बोलो या वेक्टर बोलो एक ही बार. यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर है हमारे पास A, एक वेक्टर है B, ठीक है, और द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. सो क्रॉस प्रोडक्ट में डिफाइन किया है किस तरीके से, A क्रॉस B, दिस विल बी इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा. मॉड A मॉड B साइन थीटा. एंड डायरेक्शन, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, एक वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट में वी डिडंट स्पीक अबाउट डायरेक्शन बिकॉज इट वाज अ स्केलर प्रोडक्ट, राइट, एंड दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. सो इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे, ए के डायरेक्शन में कि बी के डायरेक्शन में, किधर डायरेक्शन रखेंगे, तो डायरेक्शन के लिए रूल है, दिस इज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल, RHTR. ठीक, RHTR कैसे अप्लाई करना है ये समझ लो प्लीज गाइस. थोड़ी देर के लिए फोकस. यहाँ पे हमने निकाला क्या है, A क्रॉस B. सो जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे A क्रॉस B और B क्रॉस सेम ही है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. तो अगर A क्रॉस B कर रहे हैं तो A पहले लिखा हुआ है, तो जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है उसके डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स लगाएंगे इस तरीके से A, और फिर इसको टर्न करेंगे सो दैट वी गो टुवर्ड्स वेक्टर B. और ऐसा करने में जब हमारा थंब का डायरेक्शन आएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. फिर से बता रहा हूँ, अलाइन योर फिंगर्स और यू कैन से योर पाम एंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड देन यू विल ट्राई टू रोटेट सो दैट यू रीच वेक्टर B, राइट. इन मतलब ऐसा नहीं पूरा ऐसा घूम के, वो रिवर्स मतलब स्मॉलर पाथ, ऐसा नहीं घुमा के ऐसा उल्टा कर रहे हैं, स्मॉलर पाथ, रीच वेक्टर B. ऐसा करने में थंब किधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है. सो द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज perpendicular to both A and B, और इसको लिखेंगे आउटवर्ड्स, क्योंकि ये दिस इज कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द स्मार्ट बोर्ड, राइट, इट इज कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द स्मार्ट बोर्ड, इसलिए इसको ऐसा लिखा. ऐसे देखो, इसी जगह अगर हमने B क्रॉस A किया होता, अगर हमने B क्रॉस A किया होता तो कैसे रूल बनता, यू वुड हैव अलाइंड योर फिंगर्स टुवर्ड्स B and you turn your finger so that you reach vector A, so your thumb would be inside. So this will be same, perpendicular to A and B but inwards. ठीक है, सो ये डायरेक्शन इसका हमको इस तरीके से जज करना होता है, A क्रॉस B या B क्रॉस A का. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है. आप जिस वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हो उस पर अपना फिंगर्स लाइन करो और गो टुवर्ड्स अदर वेक्टर इन अ शॉर्टेस्ट साइकिल, मतलब डोंट टेक द लॉन्ग रूट, ऐसा घुमा के ऐसे नहीं पहुंचना है, स्मॉल इस तरीके से टुवर्ड्स यू गाइस. B क्रॉस A इनवर्ड्स, B क्रॉस A इनवर्ड्स, A क्रॉस B. मतलब सोचो ना कि अगर आपको ऐसे रोटेट करना हो तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना, और आपको अगर ऐसे रोटेट करना है तो आप ऐसे तो करोगे, फिंगर जो उसमें थंब अंदर जाएगा. सो दिस इज द डायरेक्शन, वैल्यू इज दिस. अब कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं इसके.
नंबर 1, when A and B are perpendicular means theta is equal to 90 degrees, right? उस केस में क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, A क्रॉस B will be just mod A mod B sin 90, and sin 90 would be 1, so this will just be mod A into mod B if the vectors are perpendicular. मतलब अगर वेक्टर्स जो है आपके एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, दिस इज A, दिस इज B, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, सो उस केस में A क्रॉस B वुड बी mod A mod B एंड दैट विल बी द मैक्सिमम, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक. सेकेंड केस, when A and B are parallel or anti-parallel. When A and B are parallel or anti-parallel. ठीक है, मतलब ऐसे हो सकते हैं दोनों, A और B, ये हो गया पैरेलल केस. एंटी पैरेलल, A एंड B एंटी पैरेलल, और डायरेक्शन सेम है बस रिवर्स है, ये एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल हो गया. यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा गाइस, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 आएगा. बट आपको मालूम है कि साइन 0 0 और साइन 180 इज ऑल्सो 0, दोनों ही 0 होते हैं. तो इन दोनों ही केसेस में A क्रॉस B विल बी जस्ट 0, A क्रॉस B विल बी 0. सो सेकेंड केस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो यहां से हम रूल निकालेंगे, टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल इफ A क्रॉस B इज 0. टू वेक्टर्स, अच्छा वापस जाना है. ये 25 किया हुआ है मैंने, बंद ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ इसी बात. हो गया. सो रूल इज टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, और इनको हम इन पैरेलल एंटी पैरेलल के लिए कॉमन वर्ड बार बार लिखने में तकलीफ है, तो इनको कंबाइन करके हम एक नया वर्ड लेके आ गए, कोलिनियर. कोलिनियर, ठीक है. टू वेक्टर्स आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, और वी कैन से कोलिनियर if double F A क्रॉस B is 0. तो किसी ने आपको पूछा अगर दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ करो, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल प्रूफ करो, तो आपको क्या करना है, A क्रॉस B 0 कर देना है. अगर ऐसा बोला कि ये कोलिनियर पैरेलल है तो क्या होगा, तो भी A क्रॉस B 0 आप कर सकते. A क्रॉस B अगर 0 है तो वेक्टर्स पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, और अगर एंटी पैरेलल है तो A क्रॉस B 0 है. दोनों साइड से ये रूल होता है. ठीक, तो थीटा इक्वल टू ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. ठीक है.
अब मेन आता है, इसमें जो मेन ट्विस्टिंग पार्ट है वो है आई जे के फॉर्म का इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसमें डॉट में क्या था, काफ़ी इजी था गाइस, इफ यू रिमेंबर डॉट में निकालना काफ़ी हमारे लिए इजी था। ए एक्स बी एक्स कर दिया था सिंपल, है ना, ये राइट, काफ़ी सिंपल था, ए डॉट भी निकालना, ठीक, ये कर दिया हमने, सिर्फ आई का आई से जे के जे से हो गया काम। क्रॉस में थोड़ा सा अपने पास कहानी थोड़ी अलग है। ठीक है, अब देखो वेक्टर्स, एक वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, दे वी हैव गॉट अ वेक्टर इन द फॉर्म आई जे के। दूसरा वेक्टर में दिया हुआ है बी वाई आई कैप, सॉरी बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, these two vectors given। अब बोला गया है ए क्रॉस बी निकालने के लिए, तो ये कैसे निकालना है, पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है इसको, फिर कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। आप दो बड़े लाइन खींचेंगे ऐसे, इट्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप मैथ्स में पढ़ेंगे आगे जाके 12th में, तब तक तो वेट नहीं कर सकते, तो सीखना पड़ेगा अभी इसको, मतलब करके चीज़। आप ऐसे इसको लिखिए और सबसे पहले लिखेंगे आप आई जे के और पहनाएंगे टोपी, ठीक। उसके बाद सेकेंड रो में आप ये वाला वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, मतलब आई के नीचे आई, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला, मतलब यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे ए वाई और यहाँ पे ए जेड। फर्स्ट रो में क्यों पहले ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये ए पहले बोला गया है इसलिए। फिर सेकेंड रो में उसका बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे लिख लिया इसको। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। एक चीज होती है मैट्रिक्स, उसका ही ये रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट, जो आप लोग 12th से पढ़ेंगे। बट अभी आपको कैसे निकालना है इसको समझो, रट्टा नहीं मारना है इसको, बहुत सारे लोग इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ। पहले आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट रो से ना, ये वाला आई कैप, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इसको आई कैप टाइम्स, थोड़ा ध्यान देना गाइज, आई कैप जब हम लिख रहे हैं तो आई वाला कौन से रो में है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल गए हमारा, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, राइट। तो इसमें जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड किया विद साइन, जो भी मल्टीप्लीकेशन है विद साइन कर रहे हैं, फिर एक माइनस लगाया ए जेड बी वाई, ठीक, ये हुआ आई कैप का। अब इसके बाद एक माइनस साइन हम लगाएंगे अपने साइड से, जे कैप, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए पूरा नहीं, इसलिए माइनस जे कैप, तो यहाँ पे फर्स्ट आई कैप से प्लस स्टार्ट किया, प्लस आई कैप माइनस जे कैप। अब देखो जब जे कैप कर रहे हैं तो दूसरा कलर, जिस जे वाली जो कॉलम है इसको भूल गए और रो तो वही इसको भूल गए, तो बचा क्या, अगर आप फोकस करो ए एक्स, सो ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, ये आ गया दूसरा वाला एलिमेंट। फिर वापस प्लस कर दिया, प्लस के कैप, तो माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, प्लस ये तो फिक्स रहने वाला है, प्लस का आई कैप माइनस का जे कैप, ठीक। इधर देखो, अब थोड़ा ध्यान देना, ये वाला भूल जाएंगे हम और ये वाला भूल जाएंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई,
ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये सब गाइज ये नंबर्स होंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मल्टीप्लाई होकर एक वैल्यू आएगी। मान लो 3 आ गया है, 3 आई कैप, ये मान लो 2 आ गया तो -2 j कैप, वट एवर दिस नंबर इज, दीज आर नोन नंबर्स, right? These are known numbers, guys. These are known numbers which will multiply. Remember, all these multiplication has to be done with sign, and there's a minus sign additional, right? This minus is additional, ये याद रखना है अपने को। तो एक हम लोग करके देखते हैं अभी, ठीक है? एक एग्जांपल फटाफट करते हैं, इसको मैं वैल्यू लेता हूँ और उसका हम क्रॉस निकाल के देखते हैं। क्योंकि आपको बहुत कुछ करना, ये ऐसा है कि आपको बहुत बार करना पड़ेगा फिजिक्स में, तो इसलिए अपने को कंफर्ट चाहिए इसके साथ। चलो, ये वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, साथ साथ हम ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? prove that vector A which is equal to 2 minus 3 minus 1, 2i cap minus 3j cap minus k cap, and vector B which is minus 6i cap plus 9j cap plus 3k cap are पैरेलल। ठीक, इसने ये टास्क हमें करने के लिए दिया कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। आपको मालूम है पैरेलल के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो क्रॉस हम क्या निकालेंगे? A क्रॉस B, इसको हम निकालेंगे और हमारा इंटेंशन क्या होगा कि 0 आ जाए। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले 2 जैसे आप लाइन खींचोगे, ठीक, ऊपर लिख दोगे I कैप, J कैप और K कैप, फिर इसके नीचे क्या होगा? 2 minus 3 minus 1, 2 minus 3 minus 1, फिर क्या आएगा? -6, 9 और 3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो आप, जैसे मैंने रूल बताया, आप वैसे करते हुए जाओ और वेरीफाई करो कि जो मैं लिख रहा हूं और जो आप लिख रहे हो क्या वो सेम है कि नहीं। अरे प्लस का आई कैप, just see what I have written, does it match with what you have written? राइट? तो अभी सबको 0 आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमको बोले गए थे प्रूफ करने के लिए पैरेलल, तो 0 नहीं आता तो प्रॉब्लम होती। तो ये जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, मतलब -0 +0 जो भी लिखो, क्या है फर्क नहीं पड़ता, 0 है तो 0 के कैप, माइनस लिखते टू बी प्रिसाइज, है ना? तो ये हो गया 0 वेक्टर, तो मतलब दैट मीन्स इट्स अ 0 वेक्टर, राइट? दैट मीन्स A and B are parallel। ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग अपने आप से करो इसको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। मान लो मेरे पास पैरेललोग्राम है जिसके 2 साइड जो हैं वो ये 2 वेक्टर्स है। आपने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया,
तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सिंपली होता है ए क्रॉस बी। नाउ यू नो द, मैंने बोला ना कि जो आप चीज़ें पढ़ोगे, ये पढ़ रहे हो आप फिजिक्स के लिए, बट इसके दिस बिकम्स लाइक टूल फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या करना है, हमको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, थ्री आई प्लस फोर जे, 3i प्लस 4j। वेक्टर बी हमें दिया हुआ है -3i प्लस 7j। अभी इसमें k वाला कंपोनेंट जीरो है तो कोई टेंशन नहीं है, k को आप जीरो के कर लीजिए, बाकी सेम फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे भी यू कैन एज्यूम इट लाइक प्लस जीरो k कैप, इसको भी प्लस जीरो k कैप एज्यूम कर सकते हैं। निकालना वही है ए क्रॉस बी, करना कुछ और नहीं जो हमने पिछले प्रोजेक्ट में किया, पिछले क्वेश्चन में किया था। आंसर आना चाहिए आपका 33, आंसर शुड बी 33। मतलब 33 के कैप आएगा आपका, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिर्फ 33। सिर्फ के कैप आएगा, यस, बाकी सब जीरो हो जाएगा। दैट इज आंसर। हाँ देखो, एरिया वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे अभी तो नहीं, लेकिन हाँ 12th में होगा। तो अभी के लिए मैग्नीट्यूड आप ले लो इस वेक्टर का, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर कहते हैं ना कि यहाँ पे जैसे मान लो वेक्टर लिखा होता हमारे पास 4i, क्या मान लो i भी आया होता, बाई चांस यहाँ पे जीरो आया है, मान लो i भी आया होता, आपका आंसर आया होता 4i प्लस 2j प्लस k। ए क्रॉस बी अगर ऐसा आया होता तो आपका एरिया होता 16 प्लस 4 प्लस 1 स्क्वायर। बाय द वे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन हायर फिजिक्स जो आप 12th में पढ़ने वाले हो, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया का डायरेक्शन होता है। चलो एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। दो क्वेश्चन देता हूं। पहला तो आपको नॉर्मली ये निकालना है, ए आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एक ये वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर अपने को बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस j प्लस 2k प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक, एंड दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स,
A vector which is 4i cap plus 3j cap plus k cap, and vector B 1293, 12i cap 9j cap plus 3k cap, 1293 are parallel to each other. ये दो क्वेश्चन है, इसमें तो प्रूफ करना है, और इसका आंसर है 4 माइनस 8। इसका आंसर आएगा 4i कैप 4j कैप माइनस 8k कैप, दिस इज आंसर। और इसको तो प्रूफ ही करना है। हो गया, फर्स्ट आ गया, दोनों हो गए, सबके हो गए दोनों, ठीक है। अभी आप कौन सा कर रहे हो विश्व, सेकंड की फर्स्ट? आपके हो गए आदित्य? यू आर सेइंग समथिंग आदित्य? फ्राइडे को लास्ट क्लास है। नहीं, आपकी लास्ट क्लास थर्सडे है। टुमारो इज 30th ना? Now we will resume on 1st of June. ओके, अभी जो लास्ट क्लास में मैंने डाउट्स दिए थे वो ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमको एजेंडा फिनिश करना था वो मैंने फिनिश कर दिया है, बहुत आराम से फिनिश हो गया। अब एक वेक्टर की शीट आपको मिलेगी ऑन, मतलब व्हाट्सएप पे, तो उसको आप अपने वेकेशन टाइम में कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने क्या दिए थे, मुझे एक्चुअली एससी वर्मा के थे, सॉरी।
क्वेश्चंस हैं? चलो चलो ठीक है। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सेकंड वाले में? हाँ, ए बी सी को ऐड करना है, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100। ठीक है, ए बी एंड सी, इनका मैग्नीट्यूड 100 है यूनिट्स, एंड इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल 45, 135 एंड 315 इस पर। ठीक है, सो ये इंक्लाइंड है 45 से, ये इंक्लाइंड है 135 से, और ये इंक्लाइंड है 315 से। इनको ऐड करना है। थैंक यू। देखो पहले समझेंगे इसको कि कैसे क्या इनका ओरिएंटेशन है। ठीक, ये है x, ये है y। फर्स्ट वेक्टर a है जो कि है 100 यूनिट्स का, बट इसका x एक्सिस से जो एंगल है वो 45 है। ठीक है, तो ज़रा इसको समझो डियर कि ये वेक्टर कैसा होगा। अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँ, स्टार्टिंग पॉइंट में कहीं से भी ले सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो एग्जैक्टली 45 डिग्री का ये एंगल बनाता हुआ ये वेक्टर होगा। डू यू गाइस एग्री? तो ये हो गया ए, और ये है 100 इसका लेंथ। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। द सेकेंड वेक्टर इज बी विच इज ओरिएंटेड एट दिस एंगल। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एंगल मेजर होते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुआ। मतलब अभी ये 45 हमने कैसे मेजर किया है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 45 तो हम ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन कन्वेंशन क्या है? वी गो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 45 ये आ गया। अब इसी तरीके से हमको 135 घूमना है। तो 135 मतलब ये कुछ इस तरीके का, आपको ये भी 100 यूनिट्स का ही होगा, बट ये एंगल आपका 135 होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज अंटिल वी स्वीप 135। फिर थर्ड वाला आपका 315 पे है। सो 315, तो ये 90, ये 90, ये और 270, और उसमें आप और आगे जाओगे तो ये पूरा कितना 360 होता है। सो 360 में से 45 कम हुआ ना, सो ये हुआ ऐसा कुछ, ये भी 100 होगा, और ये पूरा एंगल जो आप स्वीप कर रहे हो ये 315 डिग्री है। अब देखो हमें इनको तीनों को ना ऐड करना है। 3 वेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली चॉइस इज कि इन सबको आई जे के में ब्रेक करेंगे, फिर आई का आई में ऐड करेंगे, जे का जे में ऐड करेंगे, और के का के में ऐड करेंगे। के तो इसमें है नहीं, खैर चलो ठीक है, अभी हमने 2 डायमेंशन दिया हुआ है। तो अब कैसे करेंगे इसको? 45 वाले को देखो, इसको इस पर थोड़ा फोकस करो। इसको ब्रेक करना सबसे ईजी है। इसका एंगल दिया है अपने को 45 और ये लेंथ है 100। इसको हम चलो ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ज़रा आप लोग ध्यान देना कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 cos 45 आई कैप प्लस 100 sin 45 जे कैप। अभी मैंने आपको बताया था कि जिससे एंगल बनता है वो कॉस। तो ये अगर आप इसको इधर रखोगे तो एक कंपोनेंट इसका ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट इसका ऐसे आएगा। एक पॉजिटिव आई में आया, एक पॉजिटिव जे में आया। एंगल कितना था 45, तो ये लिखा हमने। ये बात समझ में आ रही सबको? इज एवरी कुछ इसको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो फिजिक्स में, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसी तरीके से हम बी को लिखेंगे। अब बी को लिखने के लिए देखो 135 एंगल से अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है हमको। हम ये वाला एंगल 45 ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा 135 हो चुका है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 45 होगा। तो अब इस बी वेक्टर को मैं कलर दूसरा यूज़ करता हूँ। बी वेक्टर को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसका एक वेक्टर तो ऊपर आएगा कंपोनेंट, और डू यू फील कि इसका दूसरा कंपोनेंट
ऐसा कुछ आएगा। तो बी को अगर मैं लिखूं तो ये माइनस का 100 cos 45 आई कैप, एंगल 45 बना था x से, तो cos 45 हुआ आई कैप बिकॉज इट इज़ अलॉन्ग x बट इट इज़ टुवर्ड्स नेगेटिव साइन, नेगेटिव मतलब लेफ्ट, तो माइनस। इसी तरीके से प्लस 100 sin 45 जी के, क्योंकि आई जे वाला तो कुछ है। इसी तरीके से आप देखो, सॉरी सी को लिखेंगे अभी हम। सी को जब आप लिखोगे तो अभी हमको इतने बड़े एंगल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना कहते हैं ना कि कंफर्ट देखना है, और कंफर्ट इसमें है कि ये एंगल 45 है, बस दैट्स इट। अब इसको आप ब्रेक करोगे, दूसरा कलर यूज़ करते हैं अपन, नहीं कौन सा, ये ले, ठीक है। इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट आपका ऐसा जाएगा, एंड डू यू फील कि एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। इसको आप जब तोड़ोगे तो एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, तो इसको लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा प्लस का 100 cos 45 प्लस का आई कैप, क्योंकि ये इधर जा रहा है, बट इस साइन जे का माइनस है, माइनस 100 sin 45 जे कैप। अब सारी मेहनत यहाँ हो चुकी है, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आई से जोड़ना है, जे से जोड़ना है, बस से। तो अब आ गया a प्लस बी प्लस सी, तो देखो इसमें 100 cos 45, तो ये 100/√2 होगा, ठीक, 100/√2, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, तो ले लेके बचेगा सिर्फ ये 100/√2 आई कैप। सो 100/√2 आई कैप, इधर ये जोड़ो तो दो ये कैंसिल हो गए, वाओ। सो ये भी इतना ही बचा, प्लस का 100/√2 जे कैप। दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। यही तो पूछा था उसमें, और क्या बोला था क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड पूछा है। ऐड करने के लिए बोला था, ये ऐड कर, दैट्स इट। तो बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट। अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो ये आता कि √2 टाइम्स 100/√2, क्योंकि जब दोनों सेम नंबर्स को आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो √2 टाइम्स वन ऑफ द नंबर्स आता है, आंसर आपको वापस 100 आ जाता है। देखो दो सेम नंबर्स को जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के जब फाइनली क्या होता है, √2 टाइम्स वन ऑफ द नंबर्स, राइट, 100 इज आंसर, मैग्नीट्यूड। और किसी ने पूछा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप डायरेक्शन बता सकते हो, मतलब tan थीटा वुड बी दिस अपॉन दिस। अगर ये फाइनली इस तरह का वेक्टर आपका आया तो tan थीटा विद दिस अपॉन दिस, वो भी शायद 145 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों बना है, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लर्निंग क्या है, ये क्वेश्चन इसका आंसर निकालना या मैग्नीट्यूड निकालना, वो इसका लर्निंग नहीं है। इसका लर्निंग है ये 3 स्टेप, कि अलग अलग 3 ओरिएंटेशन के वेक्टर्स को आप आई जे में कैसे लिखते हो, ये काम आपको सीखना है डियर, क्योंकि ये चीज़ जो है हम फिज़िक्स में पूरा लॉज ऑफ मोशन हम यही करने वाले हैं। पूरा बड़ा चैप्टर है, अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए पूरा लॉज ऑफ मोशन क्या, आगे आपका इलेक्ट्रोस्टैट, सारे चैप्टर्स आपके ना वेक्टर की दुनिया आपके कब्जे में आ जाएगी। और ट्रस्ट मी, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है अभी, बच्चों को कभी भी इसमें चैलेंज उसमें नहीं आता कि a प्लस बी 2 फोर्सेस को ऐड करना है। 2 फोर्सेस को ऐड करना मतलब क्या, फोर्स क्या है, वेक्टर, 2 वेक्टर्स को ऐड करना, तो मतलब दोनों को तोड़ना होता है कंपोनेंट्स में आई जे में और ऐड करना होता है। तो आई जे के में, या आपको सिर्फ 2 डायमेंशन ही है अभी, तो आई जे में वेक्टर्स को ब्रेक करना, ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। ना सिर्फ आना बट उसमें कंफर्ट होना, दैट इज़ व्हाट वी नीड, दैट इज़ व्हाट वी नीड। एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर ऐसे मान लो अभी एक ब्लॉक है, उस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, एक फोर्स लग रहा है इधर T1, मतलब एक स्ट्रिंग है इधर, एक इधर से स्ट्रिंग से पुल कर रहे हैं,
दूसरा इधर इसमें से पुल कर रहे हैं T2। अब पूछा जाता है कि रिज़ल्ट किधर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, T1 और T2 को बस x और y में रिजॉल्व करना है। ये एंगल्स आपके नोन होंगे। एक बार आपने इनको रिजॉल्व कर लिया, ऐड कर लिया, नेट रिजल्ट। एक बार i j के टर्म में वैल्यू आ गई तो रिजल्ट आपके हाथ में है और ओरिएंटेशन भी आपके हाथ में, बिकॉज tan थीटा वुड बी दिस अपॉन दिस। तो ये जो आपने सीखा है ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, दैट यू गेट अ कंफर्ट ऑन दिस। नॉट ओनली जस्ट डूइंग, बट यू शुड हैव अ कंफर्ट जोन हियर। व्हाट वी नीड। और कोई क्वेश्चन है? और भी कोई पूछना है? पूछ ले, ऐसा कुछ। फोर्थ बता दो। हाँ, ये वाला रेफर टू द फिगर एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये सिनेरियो अपने को दिया हुआ था। दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक, एक वेक्टर दिया हुआ है अपने को, ये इसका लेंथ 2 मीटर है एंड द ओरिएंटेशन इज 30 डिग्रीज। दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके का है, दिस इज 1 मीटर एंड दिस 90 डिग्रीज एंड दिस थर्ड वेक्टर विच इज लाइक दिस 1.5 मीटर and this is 60 degrees. 3 vectors are given and their respective directions have been given, right? ठीक है, resultant of this, अच्छा O, A, B, C, this is B, this is C and this is D. So इन तीनों वेक्टर्स का हमको रिजल्टेंट लेना है। ठीक है, अगेन ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें रिस्पेक्टिवली इनको इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। ठीक, तो पहले ए पे फोकस करते जाना। ए को अगर हमें ब्रेक करना हुआ तो डू यू गाइज अग्री कि मैं वेक्टर ए को इस तरीके से लिख रहा हूँ, 2 cos 30 i कैप एंड 2 sin 30 j कैप। तो ये हो जाएगा cos 30 इज √3/2, तो √3 i कैप और sin 30 इज 1/2 प्लस j कैप, राइट। अब इस पे आते हैं, इसको बोल देते हैं b वेक्टर, इसको मैं बोल रहा हूँ a वेक्टर, इसको b और इसको बोल देता हूँ मैं c वेक्टर। तो अब मैं b लिख रहा हूँ यार, b तो अब देख रहा हूँ सीधा j कह रहा हूँ, -j कह रहा हूँ, तो इसमें बेकार में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपना दिमाग कि आई जे, ये दिस इज सिंपली जे और कितना मैग्नीट्यूड है 1, तो -j कैप, जस्ट -j कैप, क्योंकि 1 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन जो है -j की तरफ है, राइट। इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे वेक्टर सी को, इस वाले वेक्टर। अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, 1.5 cos 60 i कैप के साथ माइनस, बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिख रहा है इसलिए नहीं, इसका डायरेक्शन जो है रहा है वो नेगेटिव, इसीलिए एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। यही जो कन्फ्यूजन है इनको हमको निकालना है। पोजीशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हो आप कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में, वो नहीं लिख रहे हो आप, इसकी डायरेक्शन देख रहे हो। डायरेक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव आई कैप इज दिस, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और प्लस ये आएगा 1.5 sin 60 j कैप। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो cos 60 हो जाएगा 1/2, सो -1.5 तो 0.75 है ना। सो ये वेक्टर आ जाएगा C -0.75 i कैप और ये sin 60 √3/2, सो √3 × 1, सो ऐसे लिख लेते हैं इसको, √3 × 1.5/2 j कैप। अब आपको मालूम है क्या करना है, i, इसमें तो i है ही नहीं, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से j वाला
ये जे और ये जे तो नॉक ऑफ ही हो जाएंगे, तो ये प्लस जे माइनस जे, तो ले लेके बचेगा आपके पास से, दैट इज द आंसर। ओके, अगेन इसका आंसर, तो अब क्वेश्चन बनाना तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव आपको कुछ भी दिया, वो कुछ भी निकालो, a + b + c करो, लेकिन मेन लर्निंग क्या है, ये जो आपने किया है ये मेन लर्निंग है, ये लर्निंग एंड ये लर्निंग, दिस इज ब्रेकिंग अ वेक्टर into its respective components. This is a very critical aspect of your learning. ठीक है गाइस, है ना? तो आज और कोई डाउट तो नहीं बचा अभी? हाँ, एंगल अगर निकालना होगा, मान लो मेरा ये कुछ निकल के आ गया, a + b + c मैंने किया, एक बार फटाफट इसको कर लेते हैं, चलो ठीक है। a + b + c अगर करना हुआ तो यह √3 और माइनस 0.75 है ना, वॉट एवर दैट नंबर इज, ये आप कैलकुलेट कर लेना है ना, आई क्या प्लस j में आएगा ये पूरा नंबर √3 × 0.75, वो 1.5/2 को मैं 0.75 कर रहा हूँ, ये हो गया j कैप, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल होगा इसको हम लिख सकते हैं tan θ = this √0.75 over this √3 - 0.75। मतलब कभी भी कोई वेक्टर, मान लो हमारे पास एक वेक्टर आ गया, रिजल्ट वेक्टर, ये आ गया समथिंग ऑफ आई कैप प्लस समथिंग ऑफ जे कैप, तो इसका tan θ हमेशा y/x है, और ये थीटा किससे निकलेगा, ये थीटा x एक्सिस से निकलेगा। तो जो आपने y/x किया ना, y को ऊपर रखा, तो एंगल जो है वो x एक्सिस से निकलेगा, तो डायरेक्शन आ गया, ठीक है। ओके, इसको पॉज कर देंगे बस।